हेलो एवरीवन, ज्योग्राफी चैनल में आप सभी का स्वागत। संसाधन विषय का हम अध्ययन कर रहे थे और संसाधनों का वर्गीकरण। विल कंटिन्यू विद दैट। अब से पहले वाले वीडियो में हमने उपयोग की सततता के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण का अध्ययन किया था। आज हम उत्पत्ति के आधार पर कि ये संसाधन कहाँ से उत्पन्न हुए उसके आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है: जैविक संसाधन बायोटिक रिसोर्सेज और अजैविक संसाधन एबायोटिक रिसोर्सेज। विभिन्न प्रकार के संसाधन अलग अलग अवस्थाओं में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्न श्रेणियों में वर्गीकरण किया जाता है। प्रथम भौतिक या अजैविक, दूसरा जैविक यानी कि बायोटिक। भौतिक और जैविक संसाधन परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। स्वयं मानव एक जैविक संसाधन है जो पृथ्वी के स्थलीय स्वरूपों में परिवर्तन करते हुए क्रियाशील रहता है। इसी प्रकार मनुष्य ने सांस्कृतिक विकास किया है। इसके एक दूसरे से अंतर संबंधित रहते हुए भी अनेक भिन्नताएं हैं जिनका विवरण निम्नलिखित है। तो सबसे पहले बायोटिक रिसोर्सेज यानी कि जैविक संसाधन। जैव मंडल में स्थित अनेक निश्चित जीवन क्रम वाले संसाधन जैविक संसाधन कहलाते हैं। वन, वन्य प्रणाली, पशु, पक्षी, वनस्पति, वन में पाए जाने वाले सभी प्रकार के कीड़े मकोड़े, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अन्य छोटे सूक्ष्म जीव जिनको हम कहते हैं, ये सभी जैव संसाधनों के उदाहरण हैं। जीवाश्मों के कायांतरण के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने के कारण कोयला, खनिज तेल को भी हम जैविक संसाधन ही कहते हैं। इनको इसीलिए कार्बनिक रिसोर्सेज या ऑर्गेनिक रिसोर्सेज कहा जाता है। इनमें कुछ का नवीनीकरण हो सकता है जैसे वनस्पति वर्ग, जबकि कुछ नवीनीकरण के अयोग्य हैं जैसे कि खनिज तेल। इन संसाधनों को मानवीय क्रियाओं से ने प्रभावित किया है। इन संसाधनों की मात्रा में वृद्धि या कमी भी की जा सकती है। पशुपालन, मत्स्य पालन, वृक्षारोपण आदि कार्य हैं जिनसे जैविक संसाधनों को बढ़ाया जा सकता है। ये आप सभी जानते हैं कि पशुओं की संख्या या मुर्गी पालन करने से या मत्स्य पालन करने से या कहीं पे किसी प्रकार के पेड़ों की खेती करने से या वृक्षारोपण करने से इनकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे संसाधनों की मात्रा में वृद्धि या कमी दोनों पॉसिबल है। इसके विपरीत जैसे वनोन्मूलन यानी कि डिफॉरेस्टेशन करने से, संकटापन्न जीवों का शिकार करने में से उनकी संख्या में कमी भी लाई जा सकती है। जैविक संसाधनों के दोहन में तकनीकी ज्ञान और उपयोग के ढंग का प्रभाव पड़ता है कि हमारे पास कितनी टेक्निकल नॉलेज है इन जैविक संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए, और हम उसका किस प्रकार इसका उपयोग ले रहे हैं, इस पे निर्भर करता है कि ये जैविक संसाधनों का दोहन हम इन्हें नष्ट कर देंगे, इनकी संख्या बढ़ाएंगे या इन्हें खत्म कर देंगे। ये चल साधन होते हैं। जैविक संसाधनों के वितरण में भौगोलिक घटकों की प्रमुख भूमिका रहती है। जैसे वन कहाँ पे कितने वन हैं, घने सघन वन हैं या नहीं है, या कहीं पे रेगिस्तानी मतलब पेड़ पौधे पाए जाएंगे या कहाँ पर सदाबहार वन पाए जाएंगे, ये निर्भर करता है भौगोलिक घटकों पे, यानी कि प्रकृति पे निर्भर करता है कि वहाँ का तापमान कैसा होगा, वहाँ पर वर्षा कैसी होगी, वहाँ पर जल उपलब्धता कैसी होगी। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में सघन वनस्पति मिलती है जबकि टुंड्रा क्षेत्रों में इसका अभाव पाया जाता है। जैविक संसाधनों में अजैविक संसाधनों की तुलना से अधिक विविधता मिलती है, लेकिन ये कम कठोर होते हैं, साथ ही इनका विकास शीघ्र हो जाता है। जैसे पेड़ कुछ पेड़ तो बहुत जल्दी फास्ट ग्रोइंग वैरायटी होती है, 2, 4, 5 साल में पूरे पनप जाते हैं, कुछ 20 साल, सैकड़ों साल तक चलते हैं। इसी प्रकार जीव जंतु की लाइफ साइकिल अलग अलग जीव जंतुओं की 1, 2, 5 से लेकर 100, 125 साल तक ऐसे होती है। जबकि जो भौतिक संसाधन है इनके विकास में दीर्घ अवधि लगती है। एबायोटिक रिसोर्सेज जैसे खनिजों के विकास में बहुत लंबा समय लगता है, कोयले के विकास में बहुत लंबा समय लगता है।
भौतिक संसाधनों की मात्रा निश्चित होती है, इन्हें घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन जैविक संसाधनों की मात्रा में हम वृद्धि कर सकते हैं। जैसा कि बताया कि पशुपालन करके, मुर्गी पालन करके, मत्स्य पालन करके, या जैसे कुछ प्रकार के जीव जिनका जीवन हमें लगता है संकट में है, तो वनों को संरक्षण प्रदान करके, नेशनल पार्क बना के, इस प्रकार के जोन्स बना के जहाँ पर उन्हें सेफ एनवायरनमेंट मिल सके, हम उनके संख्या में वृद्धि कर सकते हैं। मनुष्य मृदा या जल का निर्माण नहीं कर सकता, जबकि वह वृक्षारोपण कर सकता है। जीवों की संख्या में भी वृद्धि या कमी कर सकता है। दूसरे प्रकार के रिसोर्सेज होते हैं अजैविक संसाधन, यानी कि एबायोटिक रिसोर्सेज। इस श्रेणी के अंतर्गत अजैविक, अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज आते हैं, जिनमें जीवन क्रिया नहीं होती, इनका नवीनीकरण संभव नहीं है, एक बार उपयोग लेने के बाद में ये समाप्त प्राय हो जाते हैं। अतः इनके समाप्त संसाधनों की श्रेणी में होने के कारण पोषणीय और अनुपातिक दोहन ही अनिवार्य है। जल, जमीन, खनिज इनके उदाहरण हैं। अजैविक संसाधनों के वितरण में असमानता पाई जाती है। इनके वितरण को मनुष्य बहुत ज़्यादा प्रभावित भी नहीं कर सकता। जैसे पशुओं के वितरण को या पेड़ पौधों के वितरण को हम थोड़ा बहुत प्रभावित कर सकते हैं। जैसे हम किसी जगह गए, हमें वहाँ का पेड़ पौधा कुछ सुंदर लगा, फूल सुंदर लगा, और वो हम हमारे इलाके में ले आए और हम उसकी खेती या उसे उगा लिया। या जैसा कि हम कृषि में बहुत सारे उदाहरण देखते हैं कि आज से 20 साल पहले जिन फलों की या जिस प्रकार के अनाजों की खेती एक इलाके में नहीं होती, तो वो वहाँ पर करनी शुरू की जा सकती है। जैसे राजस्थान में, नॉर्दर्न राजस्थान में अब कीनू उगाया जाता है, जो कि पहले नहीं उगाया जाता था। तो लेकिन जो अकार्बनिक संसाधन होते हैं, इनऑर्गेनिक रिसोर्सेज होते हैं या अजैविक संसाधन होते हैं, जैसे कि खनिज, तो इसके वितरण को मनुष्य ऐसा नहीं चाह सकता कि चलो राजस्थान में चांदी नहीं मिल रही, धरती के अंदर सोना नहीं मिल रहा, तो हम ऐसे कुछ क्रियाएं करें और इससे यहाँ पर ये मिलना लग जाएगा। इसका वितरण ऑलमोस्ट प्राकृतिक ही होता है, और जहाँ पर असमान होता है, जैसे भारत में कुछ प्रदेशों में, कुछ इलाकों में ही लोहा मिलता है, कुछ जगह पे ही कोयला मिलता है, कुछ जगह पे ही चांदी मिलती है, और उसको हम प्रभावित नहीं कर सकते। कुछ संसाधन जैसे लोहा, कोयला आदि का विस्तृत कुछ क्षेत्रों में ही है, जबकि सोना, चांदी, आणविक खनिज सीमित क्षेत्रों में ही वितरित हैं। पृथ्वी तल पर स्थित धरातलीय स्वरूपों, शैलों, मृदाओं, खनिज संपदा, जल संसाधन आदि को भौतिक संसाधन या एबायोटिक या अजैविक संसाधन माना जाता है। ये सभी संसाधन प्रकृति प्रदत्त हैं, जो पृथ्वी पर विभिन्न स्वरूपों में विभिन्न मात्रा में पाए जाते हैं। मानवीय सभ्यता के अभ्युदय, एवोल्यूशन में इनका विभिन्न रूपों में उपयोग हुआ है। भौतिक संसाधनों को मानव ने अनेक रूपों में परिवर्तित किया है। यह परिवर्तन ऐसे स्थानों पर नहीं हो सकता जहां मानव ने यह परिवर्तन ऐसे स्थानों पर नहीं हो पाया जहां मानव ने प्रकृति के साथ समायोजन कर लिया है। ऐसा ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में वो, जैसे कि जहां पर मनुष्य प्रकृति के साथ अपना समायोजन कर पाया है, तो उसने वहाँ पर भौतिक संसाधनों में परिवर्तन भी ले आया है। लेकिन ऐसा हर कहीं पे संभव नहीं है। जहाँ पर अभी भी बहुत कठिन परिस्थितियाँ हैं, वहाँ पर ऐसा संभव नहीं हो पाया है। तो इस प्रकार भौतिक और जैविक संसाधन के आधार पर एक ही ये का आधार एक, यानी कि पृथ्वी ही में ही दोनों संसाधन पाए जाते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति में ये किस प्रकार से इनका वितरण है और मनुष्य इनको किस प्रकार से प्रभावित कर सकता है, इसके आधार पर इनमें भिन्नताएं पाई जाती हैं। तीसरा, उद्देश्य आधारित वर्गीकरण, यानी कि ये रिसोर्सेज हमारी किस काम आएंगे या इनको हम किस रूप में इनको उपयोग में लाते हैं, इसके आधार पर रिसोर्सेज को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एनर्जी रिसोर्सेज यानी कि ऊर्जा के संसाधन, कच्चा माल यानी कि वह संसाधन जिनको हम रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग में लाते हैं, और तीसरा खाद्य पदार्थ यानी कि फूड स्टफ,
ऐसे संसाधन जिन्हें मनुष्य खाने के रूप में प्रयोग में लाते हैं। इन तीनों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।